नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम करण कारक के विषय पर चर्चा कर रहे थे। कुछ नियमों को हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, करण कारक तृतीय विभक्ति का अगला जो नियम है वो है येनांग विकारः। चौथा नियम है, पांचवा सॉरी, येनांग विकारः। हेडिंग डालिए, करण कारक तृतीया विभक्ति और नियम नंबर 5, इसका नाम है येन अंग विकारः। येन अंग विकारः, येनांग विकार है, दीर्घ संधि हुई है इस सूत्र में। येन धन अंग धन विकार है, सॉरी विकार है, येन अंग विकार है। अब देखिए, ये जो सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, जो इसके अर्थ में आपको मैं बताऊंगा कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग और कहाँ पर किया जाता है। तो इसका अर्थ लिखिए, यदि शरीर के किसी अंग में, किसी भी अंग में कोई विकार दिखाई देता है, कोई विकार दिखाई देता है, विकार दिखाई देता है, तो उस विकृत अंगवाचक शब्द में, तो उस विकृत अंगवाचक शब्द में भी, विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग, तृतीया विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ येनांग विकारः का कि यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकार दिखाई देता है, तो उस विकृत वाचक जो अंग है, उस अंग में, विकृत वाचक जो अंग है, उस अंग में तृतीय विभक्ति का क्या करना है, हमको प्रयोग करना है। अब देखिए, शरीर के अंग में विकार का मतलब, मनुष्य का जो शरीर होता है, जैसे हाथ है तो किसी के हाथ नहीं हो तो हाथ से, पैर नहीं हो तो पैर से लंगड़ा, सर में बाल नहीं हो तो सर से गंजा। तो ये शरीर में क्या है, ये विकार है। शरीर में क्या है, विकार है। हाथ से लूला, पैर से लंगड़ा, सर से गंजा, आंख से काना इत्यादि शरीर में क्या है, ये विकार है। तो किसी शरीर के किसी अंग में कोई विकार यदि हमको दिखाई देता है, तो उस विकृत वाचक अंग में हमको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, तृतीय विभक्ति या करण कारक का प्रयोग करना है। येनांग विकार है, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का ये सूत्र कह रहा है। येन का मतलब जिस अंग में, अंग, येन अंग अर्थात जिस अंग में विकार है, विकार हो, शरीर के जिस अंग में विकार हो, उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, विकृत वाचक अंग में, विकृत अंगवाचक शब्द में या विकृत वाचक अंग में तृतीय विभक्ति का हमको क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे वह आंख से काना है, वह आंख से काना है। देखिए, वह आंख से क्या है, काना है। क्या है, काना है या अंधा है। ठीक है, काना है या फिर अंधा है। अंधा लिख लीजिए इसको, वह आंख से अंधा है। अब देखिए, वह आंख से अंधा है, तो आंख एक आंख से है या दोनों से, तो एक आंख से अंधा है। आंखों से अंधा है लिखता जब तो दोनों आंखों से अंधा है।
वह आंख से अंधा है तो एक आंख से अंधा है। ठीक है, तो शरीर है मनुष्य का और उस शरीर में आंख क्या है, एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता है तो वो एक आंख से क्या है, अंधा है, तो वह आंख से अंधा है। तो ये नियम यहाँ पर घटित हो रहा है कि यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकार दिखाई देता है तो हमको जो आंख है उसमें क्या दिखाई दिया, विकार दिखाई दिया। विकार क्या है, अंधापन है, आंख में क्या है, अंधापन है। तो विकृत वाचक अंग में अर्थात जिस अंग में विकार है तो उस अंग में हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो विकार कौन से अंग में है, आंख में है। कौन से अंग में है, आंख में। तो अब हमको आंख में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए इसकी संस्कृत बनाते हैं। तो सह के लिए आएगा वह सह। अब आंख को संस्कृत में बोलते हैं नेत्र, और नेत्र का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा क्योंकि आंख एक है, तो क्या बनेगा, नेत्रेण। सह नेत्रेण अंधः, सह नेत्रेण अंधः, वह आंख से आंधा है या अंधा है। अस्ति, सह नेत्रेण अंधः अस्ति। तो हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया, नेत्र में किया। कहाँ किया, नेत्र में। तो वह आंख से अंधा है। समझ में आ गया ये नियम। येन अंग विकार है, शरीर के यदि किसी अंग में विकार है तो उस विकृत अंगवाचक शब्द में हमको तृतीय विभक्ति का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण। वह कानों से बहरा है या सुरेश कानों से बहरा है। सुरेश कानों से बहरा है, कानों से बहरा है। अब देखिए सुरेश किससे बहरा है, कानों से, अर्थात कानों का मतलब दोनों कानों से। कानों का मतलब क्या होता है, दोनों। अगर सुरेश कान से बहरा है जब तो एक कान से बहरा होता। मैंने लिखा है सुरेश कानों से बहरा है तो कितने कानों से हैं, दोनों कानों से बहरा है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसलिए उसको क्या कहा है हमने, बहरा कहा है। सुरेश को क्या कहा है, बहरा। तो सुरेश कानों से बहरा है तो शरीर के कौन से अंग में विकार है, कानों में है। कौन से अंग में विकार है, कानों में। तो हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग किसमें करना है, कानों में करना है। ठीक है, तो किसकी संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगी, सुरेशः। सुरेशः करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। अब देखो कान को संस्कृत में बोलते हैं कर्ण, और कर्ण का द्विवचन होगा कर्णाभ्याम। कर्णाभ्याम, सुरेशः कर्णाभ्याम बधिरे अस्ति। बहरे को क्या बोलते हैं संस्कृत में, बहरा। सुरेशः कर्णाभ्याम बधिरे अस्ति। सुरेश कानों से बहरा है, उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता है। तो सुरेशः कर्णाभ्याम बधिरे अस्ति। यहाँ पर हमने क्या कर्णाभ्याम क्यों लिखा, क्योंकि वह सुरेश दोनों कानों से क्या है, बहरा है। यदि एक कान से बहरा होता तो कर्णाभ्याम ने लिखकर क्या लिखता, कर्णेन बधिरः अस्ति। क्या लिखता है, कर्णेन बधिरः अस्ति। तृतीय विभक्ति का एक वचन आता और ये क्या है, तृतीय विभक्ति का द्विवचन है। कौन सा वचन है, द्विवचन। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा उदाहरण देखिए। महेश पैरों से लंगड़ा है। तीसरा, महेश पैर से लंगड़ा है। पैरों नहीं लिखा, क्या लिखा है, पैर से लंगड़ा है। तो पैर से का मतलब क्या हुआ, एक पैर से लंगड़ा है। पैरों से लंगड़ा होता तो दोनों पैरों से लंगड़ा होता। तो महेश पैर से लंगड़ा है। क्या है, पैर से लंगड़ा। तो शरीर के कौन से अंग में विकार है, पैर अंग में। पैर से क्या है, वो लंगड़ा है, एक पैर से लंगड़ा है। तो क्या बनेगी इसकी संस्कृत, महेशः। अब एक पैर है तो क्या बनेगा, पादेन। क्या बनेगा, पादेन। महेशः पादेन, क्या बनेगा, पादेन। अर्थात एक पैर है और अगर दोनों पैर होते तो पादाभ्याम, क्या बनता, पादाभ्याम। तृतीया का द्विवचन आता। तो महेशः पादेन, लंगड़े के लिए संस्कृत क्या होती है, खंजः अस्ति। क्या होती है, खंज। खंजः का मतलब होता है लंगड़ा। तो महेशः पादेन खंजः अस्ति। महेश पैर से क्या है, लंगड़ा है। पैर से क्या है, लंगड़ा है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण। वह सिर से गंजा है।
चौथा उदाहरण, वह सिर से गंजा है, वह सिर से गंजा है, अर्थात उसके सर पर क्या नहीं है, बाल नहीं है, तो वह सर से गंजा है, वह सर से गंजा है। तो देखिए शरीर के कौन से अंग में विकार है, सिर, सर में, किस में विकार है, सर में, कि सर पे उसके एक भी क्या नहीं है, बाल नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, गंजा। तो सर में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है हमको, तृतीया विभक्ति का प्रयोग, और सर एक ही होता है इसलिए क्या बनेगा, सह सिरसहा, सिरसहा, और गंजे के लिए संस्कृत होती है खल्वाटः, सह सिरसहा खल्वाटः, वह सर से क्या है, गंजा है, सह सिरसहा खल्वाटः। तो यहाँ पर सिरसा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है हमने, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है कि वह सर से क्या है, गंजा है। ठीक है, अब देखिए पांचवा उदाहरण, मोहन, मोहन हाथ से लूला है, मोहन हाथ से लूला है, अर्थात उसका हाथ क्या है, एक हाथ टूटा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोला हमने, मोहन हाथ से लूला है। तो देखिए कौन से अंग में विकार है, हाथ अंग में, तो एक हाथ से है तो क्या बनेगा इसका, मोहन हस्तेन, मोहन हस्तेन, तृतीया का एक वचन हस्तेन, लुंज है अस्ति, लुंज है अस्ति, लूले के लिए संस्कृत क्या होती है, लुंज है, तो मोहन हस्तेन लुंज है अस्ति, मोहन हाथ से क्या है, लूला है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण और देखिए, वह बुद्धि से बहुत तेज है, वह बुद्धि से बहुत तेज है। ठीक है, छठा उदाहरण है, वह बुद्धि से, वह बुद्धि से बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो देखिए बहुत तेज किससे है, वो बुद्धि, अर्थात उसकी बुद्धि बहुत ही तीव्र है, बुद्धि कैसी है, बहुत ही तीव्र है। ठीक है, तो अब देखिए क्या बनेगा इसका, सह, और बुद्धि को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मति, और मति का तृतीया का एक वचन क्या बनेगा, मत्या, सह मत्या अति प्रखर अस्ति, अति प्रखर का मतलब क्या होता है, बहुत तेज है, सह मत्या अति प्रखर अस्ति, वह बुद्धि से क्या है, बहुत ही तेज है, तो सह मत्या अति प्रखर अस्ति, प्रखर का मतलब क्या होता है, बहुत तेज है। ठीक है ना, अब देखिए अगला उदाहरण है, वह शरीर से बौना है, वह शरीर से बौना है। सातवां उदाहरण, वह शरीर से बौना है, अर्थात उसकी लंबाई कैसी है, छोटी है, बिल्कुल ठिंगना है, तो उसको क्या काम ने, बौना कह दिया। तो वह शरीर से बौना है, तो शरीर में ही विकार है कि उसकी लंबाई कितनी है, छोटी है, तो क्या बनेगा इसका, सह शरीरेण, तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ, सह शरीरेण वामन है, बौने के लिए संस्कृत क्या होती है, वामन है, सह शरीरेण वामन है, वह शरीर से कैसा है, बौना है, वह शरीर से कैसा है, बौना है। समझ में आ गया। अब देखिए, शिशु कानों से बहरा है, शिशु कानों से बहरा है। आठवां उदाहरण, शिशु कानों से बहरा है। अब कानों से बहरा का मतलब दोनों कानों से बहरा है। कितने कानों से है, दोनों कानों से, कि कानों क्या है, द्विवचन है, और कान कितने होते हैं, दो होते हैं, तो क्या बनेगा इसका, शिशुः करता है, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, शिशुः कर्णाभ्याम, करणे नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, या बधिरः
शिशु कर्णाभ्याम बधिर अस्ति, शिशु कानों से क्या है, बहरा है। समझ में आया। तो देखिए ये तृतीय विभक्ति करण कारक का 5वां नियम है, जिसका अर्थ है, जो नियम है येन अंग विकार है, और येन अंग विकार है जो नियम है उसका अर्थ है कि शरीर के जिस अंग में विकार हमको दिखाई देता है, तो जिस अंग में विकार दिखाई देता है तो उस विकृत वाचक अंग में हमको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, जिसके उदाहरण 5-7 उदाहरण मैंने आपको बोर्ड पे लिखा दिए हैं, और नीचे उनके जहाँ पर तृतीय विभक्ति का हमने प्रयोग किया है उसके नीचे मैंने वाक्य को रेखांकित कर रखा है। तो ये यदि महेशे पादेन खंजे अस्ति, ये वाक्य यदि पेपर में आ जाता है और इसमें पूछता है हमको कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है और उसका कारण क्या है, तो हमको उत्तर में क्या लिखना है, रेखांकित वाक्य पादेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है और उसका कारण क्या है, येन अंग विकार है। सूत्र के द्वारा शरीर के जिस अंग में विकार हमको दिखाई देता है उस अंग में हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए या करना होता है। ठीक है, तो ये येन अंग विकार है, यह सूत्र क्या हुआ, हमारा पूरा हुआ। अब देखिए अगला जो नियम है एक वार्तिक है। क्या है, वार्तिक है। ठीक है, तो अगला नियम लिखिए, छठा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग और कहाँ पर होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग और कहाँ पर होता है। तो अगली हेडिंग डालिए, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। वार्तिक है, सूत्र नहीं है। प्रकृत्या नियम नंबर 6, प्रकृत्या दिभ्य उपसंख्यानम। नियम नंबर 6, तृतीय विभक्ति का प्रयोग और कहाँ पर होता है, तो प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। ठीक है ना। तो देखिए यह नियम क्या कहता है, वार्तिक क्या कहता है कि प्रकृत्यादिभ्य, प्रकृत्यादिभ्य का मतलब होता है प्रकृति जो गण है, प्रकृत्यादिभ्य जो गण है उस गण में जो शब्द पढ़े जाते हैं, प्रकृत्यादि गण में जो शब्द पढ़े जाते हैं, अर्थात गण होते हैं जिनमें शब्द या धातुओं का समावेश होता है। क्या होता है, शब्द या धातुओं का समावेश होता है। तो प्रकृति गण में पठित शब्दों, अब वो शब्द कौन कौन से हैं जिनको मैं आपको लिखाऊंगा, तो देखिए लिखिए, इसका अर्थ लिखिए, प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों, अर्थ है इसका, प्रकृत्यादि गण में गण का मतलब होता है समूह, शब्दों का समूह। प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों जैसे स्वभाव, प्रकृत्यादि गण में कौन कौन से शब्द पढ़े जाते हैं, स्वभाव, प्रकृत्यादि गण में ये शब्द पढ़े जाते हैं। जाति, गोत्र, सम, विषम, जाति, गोत्र, सम, विषम इत्यादि, ये शब्द किस में पढ़े जाते हैं, प्रकृत्यादि गण में पढ़े जाते हैं। जाति, गोत्र, सम, विषम इत्यादि शब्दों के योग में, इत्यादि शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
देखिए प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों और प्रकृत्यादि संख्यानम जो वार्तिक है वो क्या कहता है कि प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों और प्रकृति गण, गण का मतलब होता है समूह, क्या होता है समूह, तो समूह का मतलब उस गण में उनसे संबंधित, उस गण से संबंधित सभी शब्दों का समावेश होता है। तो प्रकृत्यादि गण है जिस गण में हम स्वभाव, प्रकृति, जाति, गोत्र, सम, विषम इत्यादि शब्दों को पढ़ते हैं। तो प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों जैसे स्वभाव, प्रकृति, प्रकृति का मतलब भी क्या होता है स्वभाव होता है, जाति कौन सी जाति है, गोत्र कौन सा है, सम या विषम इत्यादि शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तो इन शब्दों का जब योग हो जाता है तो उस शब्द को योग में, तो जिससे वो इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, वह स्वभाव से, उदाहरण नंबर 1, वह स्वभाव से साधु है, साधु है, वह स्वभाव से साधु है, वह प्रकृति से साधु है या स्वभाव से साधु, प्रकृति से लिख लीजिए, वह प्रकृति से साधु है, अर्थात उसका स्वभाव या उसकी प्रकृति ऐसी है, बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, सीधा साधा रहन सहन है, खान पान भी उसका सरल है, सीधा साधा है। तो इस खान पान, रहन सहन और उसके स्वभाव से हमको ऐसा लगता है कि वो क्या है, स्वभाव से साधु है। साधु का मतलब सज्जन व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति है। तो देखिए अब ये जो प्रकृति आदि जो गण में पठी जो शब्द, इन शब्दों के योग में क्या है, तृतीय विभक्ति का। तो देखिए वे साधु किससे, प्रकृति से, अर्थात स्वभाव से। तो इस प्रकृति में हमको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो देखिए क्या बनेगा, इसकी संस्कृत क्या बनेगी, सह प्रकृत्या, सह प्रकृत्या साधु अस्ति, सह प्रकृत्या साधु अस्ति, वह स्वभाव से क्या है, सज्जन पुरुष है। तो हमने यहाँ पर तृतीय विभक्ति किसमें की, प्रकृति में की, किसमें की, प्रकृति अर्थात उसके स्वभाव से की। ठीक है ना, स्वभाव में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, तृतीय विभक्ति का। ठीक है ना, तो वह स्वभाव से सरल है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह स्वभाव से, वह स्वभाव से सरल है। अब देखिए स्वभाव शब्द का योग हो गया यहाँ पर, सरल है अर्थात सरल का मतलब सीधी है। तो वह सरल किससे, स्वभाव से। तो हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग किसमें करना है, स्वभाव में। क्या बनेगा, सह स्वभावेन, स्वभावेन सरलः अस्ति, सरलः अस्ति, वह स्वभाव से कैसी, कैसा है, सरल है। सह स्वभावेन सरलः अस्ति, वह स्वभाव से क्या है, सरल है। ठीक है ना। अब देखिए अगला उदाहरण देखिए, रमेश जाति से ब्राह्मण है, रमेश जाति से ब्राह्मण है। अब देखिए ये तो स्वभाव और प्रकृति शब्द का योग हो गया। अब अगला जो उदाहरण है उसमें जाति आ रही है कि रमेश जाति से ब्राह्मण है, रमेश जाति से, रमेश जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण है अर्थात रमेश की जाति क्या है, ब्राह्मण है। तो प्रकृतिगण में पड़े सब स्वभाव, प्रकृति, जाति, तो उसकी जाति क्या है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण वो किससे है, जाति से, किससे है, जाति से। तो हमको जाति में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, तृतीय विभक्ति का करना है। क्या बनेगा देखिए, रमेशः, रमेशः जात्या ब्राह्मणः अस्ति, रमेशः जात्या ब्राह्मण अस्ति, रमेश जाति से क्या है, ब्राह्मण है, रमेश जाति से क्या है, ब्राह्मण है। समझ में आ गया। अब देखिए, मैं गोत्र से मिश्र हूँ, मैं गोत्र से मिश्र हूँ। चौथा उदाहरण, मैं गोत्र से मिश्र हूँ, मिश्र हूँ। अब देखिए, अब वो मिश्र किससे है, गोत्र से। तो गोत्र शब्द है प्रकृतिगण में पढ़ा जाता है। तो अब हमको तृतीय विभक्ति किसमें करनी है, गोत्र शब्द में करनी है। तो क्या बनेगा, मैं के लिए संस्कृत क्या आएगी, अहम, क्या आएगी, अहम
अहम। अब गोत्र को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गोत्रेण। क्या बोलेगा तृतीय व्यक्ति एक वचन में गोत्र का क्या बनेगा? गोत्रेण। अहम गोत्रेण मिश्र है और अस्मि। अस्मि क्यों आया? क्योंकि कर्ता यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी अस्ति स्तः स्तः अस्ति स्तः संति, और इस प्रकार से ये क्रिया भी क्या आएगी? उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तो अहम गोत्रेण मिश्र है। अस्मि मैं गोत्र से क्या हूँ? मिश्र हूँ। गोत्र से क्या हूँ? मिश्र हूँ। समझ में आ गया? अब देखिए, वह सीधा चलता है, वह सीधा चलता है। और देखिए पांचवा उदाहरण है, वह सीधा चलता है, सीधा चलता है। तो चलता कैसे? सीधा चलता है, तो सीधे के लिए क्या होगी? सम। और टेढ़ा चलता है तो विषम। तो सम और विषम इन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बनेगा इसका? सह समेन याति या फिर चलती, कुछ भी लिख लो। चलती का मतलब भी चलता है और याति का मतलब भी चलता है। तो सह समेन चलती। वह टेढ़ा चलता है तो सह विषमेन चलती। वह टेढ़ा चलता है तो क्या बन जाएगा? सह विषमेन चलती। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए, वह टेढ़ी चलती है, वह टेढ़ी चलती है। एक उदाहरण और लिख लीजिए, वह टेढ़ी चलती है, टेढ़ी चलती है। तो स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा? वह के लिए सा आएगा। क्या आएगा? शाह विषमेन। विषमेन आएगा या न आएगा? विषमेन आएगा। न क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जिस शब्द में र और से दिख जाए वहाँ पर न के स्थान पर न हो जाता है। क्या हो जाता है? तृतीया के एक वचन में और षष्ठी के बहुवचन में। रसाभ्याम णोन है समान पदे। पाणिनि जी का सूत्र है रसाभ्याम णोन समान पदे। जिस शब्द में हमको र और ये मूर्धन्य सकार दिखाई दे वहाँ तृतीय एक वचन में हमको क्या करना है? ण करना है। जैसे राम शब्द के रूप चलाते हैं तो राम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का क्या बनेगा? रामेण। क्या बनेगा? रामेण। और बालक शब्द के रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? बालकेन। तो बालकेन क्यों आया? क्योंकि बालक शब्द में ना तो र था ना ही श था, और राम शब्द में क्या था? र था। तो र के कारण तृतीय व्यक्ति के एक वचन में क्या आया? ण आया। क्या हुआ? ण। रसाभ्याम णोने समान पदे। ये पाणिनि जी का सूत्र है। वो कहता है र और श जहाँ पर हो वहाँ न को क्या हो जाता है? ण हो जाता है। तो इस विषम में क्या है? श है, तो इसलिए विषमेन नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विषमेन। क्या लिखेंगे? विषमेन। तो सा विषमेन चलती या याति। वह टेढ़ी चलती है। कैसी चलती है? टेढ़ी चलती। तो सा विषमेन चलती, वह टेढ़ी चलती है। समझ में आ गया? तो ये दूसरा नियम, ये छठा नियम है, सॉरी, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। ये वार्तिक है। और ये वार्तिक क्या कहता है कि प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम ये कहता है कि प्रकृति आदि गण में जो पठित शब्द हैं, अर्थात जो प्रकृति गण में जो शब्द पढ़े जाते हैं उन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकृति गण में कौन कौन से शब्द पढ़े जाते हैं? स्वभाव, प्रकृति, जाति, गोत्र, सम और विषम। सम का मतलब समान या सीधा, विषम का मतलब असमान या टेढ़ा। तो वहां पर तृतीय विभक्ति का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, जिसके 5-6 उदाहरण मैंने आपको लिखा दिए। समझ में आया? ठीक है। तो देखिए, अब अगली बात आती है। अगला जो नियम है 7वां, तृतीय विभक्ति का 7वां नियम। लिखिए, अगली हेडिंग डालिए, हेतु। अगला नियम कौन सा है? हेतु। 7वां नियम, नियम नंबर 7, करण कारक तृतीय विभक्ति। 1-2 नियम और बच रहे हैं इसमें। हमारी तृतीय विभक्ति पूरी होने वाली है। तो नियम नंबर 7 है हेतु। और हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण होता है। क्या होता है? कारण होता है। ठीक है। तो देखिए, हेतु शब्द का अर्थ है कि हेतु के अर्थ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। तो लिखिए, इसका अर्थ लिखिए पहले। हेतु के अर्थ में, हेतु के अर्थ में, हेतु का मतलब होता है कारण, के अर्थ में
अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हेतु के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि किसी वाक्य में हेतुवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, तो उस हेतुवाचक शब्द जो है, उस हेतुवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का। तो इसको अर्थात करके भी लिख लीजिए। अर्थात यदि किसी वाक्य में हेतुवाचक